चलिए तो आज हम बात करते हैं अपना जो फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, बंडल शीथ सेल। सॉरी, बंडल शीथ सेल नहीं है, तो एक्चुअली में हमारा C4 साइकिल है। क्या है? C4 साइकिल। एक तरह से हमारी क्या है, ये C4 साइकिल है। तो ये हमारा C4 साइकिल का फिगर है। ठीक है। तो C4 साइकिल डिस्कस करने से पहले हम आपको इस फिगर बनाने की कोशिश करेंगे और बनवाना चाहूँगा। आप एकदम ध्यान से सुनना, एक वीडियो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, C4 साइकिल के अंदर अगर आप कुछ ऐसे अगर ध्यान दिया होगा कि अगर जैसे कोई भी सेक्शन काटते हो तो ये हमारी एपिडर्मिस होती है। फिर उसके अंदर हमारे क्या होता है, ये मेसोफिल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा इसके बाद वेस्कुलर बंडल का रीजन होता है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, जिसको हम बंडल शीथ सेल्स यहाँ पे सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और हमारा मेसोफिल, तो उसी ऑर्डर में हमने यहाँ बनाया कि सपोज एपिडर्मिस और बीच में मेसोफिल सेल, ये बंडल शीथ सेल। तो इस साइकिल की खास बात होती क्या है उसको अब थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। जो C4 साइकिल होती है, अगर कुछ थियरी के पोर्शन में हम लेके जाना चाहें फिर उसके बाद पीछे लेके आना चाहें तो थोड़ा ज़्यादा सूटेबल होगा। देखो, सबसे पहले जो C4 साइकिल है, उस C4 साइकिल को जो कौन डिस्कवर किया था, तो हैट्सलैक ने इसको डिस्कवर किया था, और सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन में। बेसिकली जो C4 प्लांट होती है वो कहाँ पे ऑपरेट होती है, तो ये C4 साइकिल हमारा C4 प्लांट में ऑपरेट होती है। कहाँ पे ऑपरेट होती है? C4 प्लांट में ऑपरेट होती है। और कहाँ पे? तो C4 प्लांट के मेसोफिल सेल्स में। मतलब एक चीज़ आइडिया तो आपको मिल गया कि जो ऊपर वाला रीजन है यहीं पे हमें C4 साइकिल देखने को मिल रही है, मतलब ऑपरेट हो रही है। उसके नीचे जो BSC मतलब कि बंडल शीथ सेल्स है, यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रही है। ठीक है। कहाँ पे ऑपरेट हो रही है? तो C4 साइकिल ऊपरी हिस्से में बल्कि ऑपरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम यहाँ पे क्या देखें कि C4 साइकिल के पास एक डिफरेंट टाइप की एनाटॉमी होती है जिसको बोलते हैं क्रंच एनाटॉमी। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक मेसोफिल सेल्स में और एक हमारी होती है क्या, बंडल शीथ सेल में। तो अगर आपको फिगर में हम दिखाना चाहें तो ये देखो फिगर, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है बच्चा? देखने के लिए यही मिल रहा है इसके अंदर कि हम अगर इस फिगर को पहले ड्रॉ करना सीखेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि सर ये पहले मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स है, और यहाँ पे हमारा क्या है, बंडल शीथ सेल्स है। तो ये बंडल शीथ सेल कौन सी है? तो सपोज दैट ये अंदर वाला पोर्शन है। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई पूछेगा कि व्हाट वाज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द C4 साइकिल, तो आप यही बताओगे कि सर इसके अंदर जो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, और ऑलरेडी यहाँ पे 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्रेजेंट है जो पायरुविक एसिड के फॉर्म में। ठीक है। तो जो CO2 मॉलिक्यूल हुआ और ये 3 कार्बन का है, तो भाई 3 कार्बन और प्लस 1 कार्बन मिलकर क्या किया, 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक बना दे रहे। तो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक बना दे रहे। तो अभी कुछ देर पहले आप थियोरी में क्या पढ़े हैं कि जो C4 साइकिल है या C4 प्लांट है वो कहाँ पे आकर होती है, मेसोफिल सेल्स में होती है। तो जाहिर सी बात है कि किस लिए होगी इसके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 कार्बन की 4 कार्बन यहीं पे बन जा रहा है। तो जहाँ पे 4 कार्बन बनेगा वही C4 साइकिल प्लांट है या C4 साइकिल प्लांट है। तो कोई पूछेगा कि C4 साइकिल होती है वो कहाँ पे ऑपरेट होती है, तो बताना है कि मेसोफिल सेल्स में, वहीं पे 4 कार्बन बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक का फॉर्मेशन करता है। आगे चल के आप फिगर में आप ये देखना चाहोगे जो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, आपको मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर मैलिक एसिड हो गया होता है कि सेल्स जो अंदर वाला हिस्सा वेस्कुलर बंडल वाला रीजन है जहाँ पे बंडल शीथ सेल होता है वहाँ पे मैलिक एसिड ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैलिक एसिड ट्रांसफर होता है वहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। टूटता है तो जाहिर सी बात है कि CO2 मॉलिक्यूल अपने आप को अलग कर लेता है। यहाँ पे यहीं पे ऐड हुआ था, यहीं पे अलग कर लिया। तो बच्चा हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है, मतलब चालाकी देखो, CO2 मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे एंटर कर रहा है। फिर वो जब अंदर सेल्स में चला जा रहा है, एकदम भीतर चला जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, तो वो अपने आप को अलग कर ले रहा है। और मैलिक एसिड यहाँ पे जब टूट के पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं 3 कार्बन का। तो जब भी तुमसे कोई पूछेगा 3 कार्बन मतलब कि C3 साइकिल, तो C3 साइकिल कहाँ पे ऑपरेट होती है, तो बताना कि सर वेस्कुलर बंडल BSC मतलब कि बंडल शीथ सेल में। ठीक है। और C4 साइकिल कहाँ पे आकर होती है, तो मेसोफिल सेल्स में होती है। तो सबसे हम तो डिस्कस क्या कर रहे हैं, C4 साइकिल को। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि CO2 मॉलिक्यूल आया सनलाइट के प्रेजेंस में अंदर सेल में। तो हमारा ये एपिडर्मिस या बोल सकते हैं स्टोमेटा जो ओपन कर रहा है, सनलाइट को यहाँ पे लेके आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे ये वाला रीजन हमारा जितना ये ग्रीनरी एरिया ये हमारा ग्रीन एरिया, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है।
क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा मेसोफिल सेल्स होता है वो एक्चुअली में ग्रीन होता है। ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मिनट, संदीप का कॉल आ रहा है, तो एक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा पूरी तरीके से कि जो हमारा जो CO2 मॉलिक्यूल है पहले किसके साथ कंबाइन कर रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करने के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन में ये कन्वर्ट होता जा रहा है। जब ये 4 कार्बन में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है तो मतलब हमें 4 कार्बन का एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो C4 साइकिल का लोकेशन कोई पूछेगा कहाँ पे ऑपरेट होती है, तो मेसोफिल सेल्स में। और ये क्या होती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसके अंदर ग्रेना होता है, तो ये एक तरह से ग्रीन होता है इसके अंदर। लेकिन बंडल शीथ सेल में अंदर जहाँ पे C3 हो रहा है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो यहाँ पे ग्रेना वगैरह नहीं प्रेजेंट होता। तो अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे हमने क्या देखा कि ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। एकदम सिंपल सा ये हमारा साइकिल है, आसानी से पूरा नंबर मिलेगा, तुम लिख सकते हो आसानी से। तो इसके अंदर हमें क्या मिला कि ये मैलिक एसिड में अंदर गया, तो मैलिक एसिड टूटता है तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन। फिर ये पायरुविक एसिड जाता है, फिर CO2 के साथ कंबाइन करेगा, फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा 4 कार्बन का। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसे बोलते हैं C4 साइकिल। अब हमने क्या बोला कि C3 साइकिल का नाम लिया। तो C3 साइकिल देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन टूट रहा है तो एक तरीके से ये ऑक्सीजन यहाँ पे RUBP के साथ कंबाइन करके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। तो C3 साइकिल एक्चुअली में कहाँ पे चलती है, तो बंडल शीथ सेल में पहुँचती है, और C4 साइकिल के मदद से ही C3 साइकिल चलती है। और कैसे चल रही है तो तुम देख रहे हो कि सर CO2 मॉलिक्यूल बाहर से सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन होकर यहाँ पे आ रहा है, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक या पायरुविक एसिड के प्रेजेंस में कंबाइन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना रहा है, फिर मैलिक एसिड में जा रहा है, फिर CO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे वहाँ ऊपर से लेके आ रहा है। और यही मेन फंक्शन यही है, CO2 मॉलिक्यूल को सेल्स के अंदर तक पहुँचाना। ठीक है, आई होप सबको ये साइकिल समझ में आ गई होगी। हमने ये क्या देखा, अब यहाँ पे देखो कि जो C3 साइकिल है, C4 साइकिल प्लांट है, वो किसने डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर किए थे हमारे सबसे महान साइंटिस्ट हैसलैक, और इन्होंने सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल ग्रीन प्लांट्स पे ये सारा चीज़ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हमने क्या देखा कि इट्स ऑपरेट इन द C4 प्लांट एंड C4 साइकिल इन द मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल्स में होता है। C4 प्लांट जो होता है उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनाटॉमी होती है, जिसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। और बेसिकली यहाँ पे मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स दोनों में दोनों को साथ लेकर हमारा C4 साइकिल ऑपरेट होती है। लेकिन C3 साइकिल सिर्फ बंडल शीथ सेल्स में ही होती है, ध्यान देना। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मेसोफिल सेल एंड व्हाट इज़ बंडल शीथ सेल। तो मेसोफिल सेल्स वो सेल्स होता है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और ग्रेना होता है, और उसके पास C3 सेल का एंजाइम नहीं होते हैं, मतलब लैक होता है, इसलिए C3 साइकिल उसमें नहीं होती है। तो मेसोफिल सेल C4 साइकिल यहाँ पे होती है। कहाँ पे होती है, तो मेसोफिल सेल्स में। और मेसोफिल सेल्स क्या है, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट और ग्रेना होता है, ग्रीन होता है पूरी तरीके से, वहाँ पे हमारी C4 साइकिल ऑपरेट होती है। अब हमारा BSC क्या है, बंडल शीथ सेल क्या है, हैव अ क्लोरोप्लास्ट विच लैक द ग्रेना बट एंजाइम ऑफ क्लेल्विन साइकिल। यहाँ पे हमारी C3 साइकिल चलती है और यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल पहुँचता है। फिर कुछ की पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देना, तुम्हें पूरा नंबर मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का है। तो यहाँ पे जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। हम इस साइकिल को ऑपरेट कर सकते हैं लो CO2 कंसनट्रेशन पे। लो CO2 कंसनट्रेशन पे भी हम इसको ऑपरेट किया जा सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन इज 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस, और CO2 हैज़ नो इनहिबिटरी इफेक्ट। तो ये कोई CO2 इसको रोकने का काम नहीं करेगा इसमें, बल्कि ये कंबाइन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। फोटो रेस्पायरेशन इसके अंदर नहीं होती, बस इतना एकदम ईजी में भी है। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर देंगे, इसके अंदर हो क्या रहा है। तो हम बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 पार्ट में बनाएंगे, एक मेसोफिल सेल्स, एक BSC बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल्स तुम्हें भी पता है कि होता क्या है। तो मेसोफिल सेल्स हमारा होता है कि जो सेल्स होता है या जो भी सेक्शन काटते हो उसके एकदम ऊपर वाले हिस्से में मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, और सबसे अंदर की तरफ बीच में पाए जाते हैं बंडल शीथ सेल, जिसको वैस्कुलर बंडल सारे चीज़ पाई जाती है इसके अंदर। हमने यहाँ पे देखा कि जो बाहर से या एस्टोमेटा के थ्रू यहाँ पे एंटर कर रही है, या जो भी गार्ड सेल है उसके थ्रू ओपन कर रही है CO2 सनलाइट के प्रेजेंस में, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन कर रही है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर रही है।
आगे चल के ऑक्जेलिक एसिटिक मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन का और चला जाता है वो BSC बंडल शीट सेल में। फिर मैलिक एसिड यहाँ पे टूटता है CO2 में और पायरुविक एसिड 3 कार्बन में। तो कोई पूछेगा 3 कार्बन की साइकिल कहाँ पे चलती है, तो BSC बंडल शीट सेल्स में पहुँचती है। फिर से पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट जाती है, तो C3 साइकिल जो होती है पायरुविक एसिड चली जाती है मेसोफिल सेल्स में और फिर से ये कंबाइन होती है और साइकिल चलती रहती है। एक तरह से ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया CO2 जैसे चला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, फिर वहाँ से मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर मैलिक एसिड से ऑक्सीजन टूट के अंदर सेल्स में पहुँच गया, ढेर सारे सेल्स में। फिर यहाँ से क्या हुआ कि अपना ये C3 साइकिल ऑपरेट होती रहती है। इतनी छोटी सी साइकिल जो होती है वो C3 साइकिल है, ठीक है। और बाकी पूरी बड़ी वाली है हमारी C4 साइकिल। होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है।